हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म जितनी भी पढ़ी हमने मोलैरिटी पढ़ ली, नॉर्मेलिटी पढ़ ली, फॉर्मेलिटी पढ़ ली, हमने मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया और हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पीपी भी पढ़ ली, पीपीएम भी पढ़ ली, ठीक है, पीपीटी भी पढ़ ली, ठीक है, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट वॉल्यूम बाई वेट या परसेंट वेट बाई वॉल्यूम और साथ साथ में परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में पढ़ ली। अब आज के इस लेक्चर में हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है उन पे बेस अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा करना, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करने की ट्राई करना आपको, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूं साथ साथ में खुद आपको करने क्वेश्चन, ताकि अपन की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं। देखो क्या पूछा गया है, हमको मोलैरिटी पूछी गई है। मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम, क्या क्या दे रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है तो प्रोसेस क्या रहती है, करने की टेक्निक क्या रहती है। करने की टेक्निक सिंपल है कि क्या चीजें दे रखी हैं, क्या चीज पूछ रही है, लिख लो, और जो अपने लास्ट में पूछ रहा है वो अपने आप कहीं ना कहीं अपन को पता चल ही जाता है कि इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए जरा, अपने पास में WV मतलब वेट ऑफ द NaNO3 कितना दे रखा है, 0.38 ग्राम अपन को गिवन है, और यहां पर वॉल्यूम जो दे रखा है सॉल्यूशन का दैट इज 250 ml, ठीक है। तो यहां पर अपन को क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में अपन को एक चीज और चाहिए होती है, विच इज MB। MB मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब NaNO3 का मुझे मोलर मास चाहिए होगा। NaNO3 मतलब इसके अंदर सोडियम भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते तो रिजल्ट कितना आता है, 85 ग्राम पर मोल यहां पर वैल्यू निकल के आती है। क्लियर है। तो अब वैल्यू को पुट कर दें अपने पास, मोलर मास के वैल्यू को, और रिजल्टेंट मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में रखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला है WV अपॉन MB इंटू VML इंटू 1000। तो यहां पर अपने पास वैल्यूज पुट करते हैं, 0.38 ग्राम अपॉन MB कितना है 85 ग्राम पर मोल इंटू 250 ml, ठीक है, इंटू 1000। रिजल्टेंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 आएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, और रिजल्टेंट अपने पास वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर। उसको जरा कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 4 आया है, तो सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 0.38 इंटू 4 डिवाइड बाई 85, तो यहां पर जो वैल्यू आई है दैट इज 0.0178, जो कि अप्रोक्सीमेटली किस वैल्यू से मैच कर रही है, तो अप्रोक्सीमेटली ये मैच कर रही है बी जो हमारे पास में है 0.018 m, इस वाले आंसर से ये मैच कर रही है। इसका मतलब मेरा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां पर बी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा, बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आप सभी जानते होंगे ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। उसका एक सॉल्यूशन बनाया अपन ने, जहां पे उसका वेट कितना दे रखा है, WV गिवन है यहां पर 0.63 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, तो हमको दे रखा है 250 ml, ओके, बहुत बढ़िया। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगी और नॉर्मेलिटी क्या होगी। देखो अपने पास में यहां पर एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या था, वाटर था कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में क्या है, बेसिकली सॉल्वेंट क्या है, यहां पर वाटर है। वाटर के अंदर मैंने क्या डाला, ऑक्जेलिक एसिड डाला। ऑक्जेलिक एसिड मतलब COOH, ये वाली चीज मैंने डाली। तो रिजल्टेंट उसने क्या किया, एक यहां पर एक सब्सटेंस बना लिया COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2, ये चीज उसने बना के तैयार रख ली, ठीक है। अब यहां पर मतलब मेरा जो सॉल्यूट हो गया वो ये हो गया, ठीक है। सॉल्यूट ये है। अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या निकालनी है, यहां पर मोलैरिटी निकालनी है और नॉर्मेलिटी निकालनी है। बहुत आसान है। अब इसके लिए अपन मोलर मास देखते हैं, MB बराबर कितना होगा, तो देख लीजिए यहां पर कितना हो जाएगा, COOH का 1 का कितना होगा, COOH का अगर मोलर मास देखता हूं तो 12 + 32 + 1 कितना आ रहा है, यहां पर अपने पास में 45, आई थिंक 45 ग्राम। तो 45 को डबल करो कितना होगा, 90 होगा। 90 प्लस अपने पास में एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18 ग्राम, 2 का कितना हो जाएगा 36। तो 90 + 36 बराबर कितना हुआ यहाँ पर 126 ग्राम, ठीक है। 126 ग्राम पर मोल यहाँ पर इसका मोलर मास हो चुका है, कितना हो चुका है 126 ग्राम पर मोल। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, WV अपॉन MB इंटू V इंटू 1000, अगर यहां पर ये ml में, ठीक है। अब क्या करना है, आगे आपको प्रोसेस पता है, मोलैरिटी निकालोगे और मोलैरिटी अगर पता है तो उसके बेसिस पर हम नॉर्मेलिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। करके देखिए एक बार जरा।
मोलैरिटी बराबर WB कितना है 0.63 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई MB कितना है 126 ग्राम पर मोल इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है इसका 250 ml है, ठीक है। तो ये 4 टाइम यहाँ पे कट हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और ये 2 टाइम यहाँ पे कट हुआ, 2 से 2 टाइम कट हुआ, रिजल्टेंट 2 से 4 2 टाइम कट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास में m बराबर निकल के आई है 2/100, जिसको मैं 0.02 m लिख सकता हूं। मतलब मेरे सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी निकल के आई है 0.02। अब देखिए जरा, आप सभी को पता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? n इज इक्वल टू m इंटू n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर जिसको आ जाता है। अब देखिए जरा, मेन बात यहां पर आ जाती है जब आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे। तो देखो जरा, मेरे पास में क्या है ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड में आप रिप्लेसेबल H+ आयंस देखो यहां पर, अरे एसिड है कहीं ना कहीं, तो एसिड में जैसे अपन एन फैक्टर निकालते तो क्या देखते थे रिप्लेसेबल H+ आयंस, तो इसमें रिप्लेसेबल H+ आयंस कितने होंगे 2 हो जाएंगे। इसका मतलब इसके लिए एन फैक्टर की जो वैल्यू है वो 2 हो गई। मतलब नॉर्मेलिटी बराबर 0.02 मोलैरिटी इंटू 2 बराबर यहां पर आंसर कितना आएगा 0.04 n इज द आंसर। मतलब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी तो है 0.02 मोलर, लेकिन नॉर्मेलिटी है 0.04 नॉर्मल। आंसर देख लो कौन सा हो जाएगा इसका। इसका मतलब मेरा जो सही आंसर है दैट इज बी। यहां पर सही आंसर क्या हुआ मेरा, बी इज द राइट आंसर, 0.02 मोलर, 0.04 नॉर्मल, ठीक है। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये दे रखा, बहुत आसानी से करना, बहुत पेशेंस रख के। एक पॉइंट है जहां पर अपन गड़बड़ी करेंगे, यहां पर वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो क्या होगा, यहां पर अपन को वेट दे रखा है ग्लूकोज का। सिनारियो समझो, अपने पास में ग्लूकोज था, ग्लूकोज को मैंने वाटर के अंदर डाला, एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन गया। तो यहां पर आपको क्या निकालनी है, आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और एक मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ग्लूकोज का भी और साथ साथ में वाटर का भी। कर सकते हैं, कैसे निकालना है? सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी निकालेंगे, उसके बेसिस पर अपन क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इसके ग्लूकोज के, वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और फिर उनको नॉर्मल जो करना होता है वो कर लेंगे। तो इसका मतलब अपने पास में WB कितना दे रखा है 2.82, कितना दे रखा है, वेट ऑफ द ग्लूकोज कितना है 2.82 ग्राम है। दूसरी तरफ इसका मोलर मास मुझे दे रखा है ग्लूकोज का MB बराबर 180 ग्राम पर मोल। यहां तक चीजें क्लियर हैं। और मुझे मोलैरिटी अगर निकालनी है उसके लिए वेट ऑफ द क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, WA चाहिए होगा। WA कितना दे रखा है, WA इज यहां पर 30 ग्राम। और कुछ चाहिए यहां पर, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपन यहां पर फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं और चीजों को निकालते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी बराबर WV अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है WB कितना है 2.82 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई MB कितना है तो 180 ग्राम पर मोल है। दूसरी तरफ वेट कितना है 30 है। तो बाकी चीजें अपन करते हैं। यहाँ पर क्या 100 आया, ठीक है। रिजल्टेंट 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से यहाँ पर ये वाला 0 कैंसिल आउट हो गया। रिजल्टेंट ये क्या हुआ यहाँ पर 2820 और ये 1854, इसका मतलब 5400 हो गया। इसका मतलब अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी बराबर कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, मोलैलिटी बराबर 0.522 यहाँ पर आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं 0.522 मोलर इसका आंसर होगा। मतलब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 0.522 इसका आंसर है। अब देखो जरा, इसके लिए मुझे क्या निकालना है, मोलैलिटी तो आ चुकी है, मोलैलिटी यहां पर मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। क्या कैलकुलेट कर चुका हूं, मोलैलिटी कैलकुलेट कर चुका हूं। अब क्या चाहिए मुझे, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल चाहिए होंगे और यहां पर मुझे वाटर के नंबर ऑफ मोल चाहिए होंगे थे। तो इसका मतलब ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मतलब NB, ठीक है, NB मतलब अपन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट यहां पर कौन है, ग्लूकोज है। तो NB बराबर क्या हुआ WB अपॉन क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। WB क्या है यहाँ पर, WB आप देख सकते हो कितना दे रखा वेट उसका 2.82 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना है तो 180 ग्राम पर मोल। इसकी जरा वैल्यू देखेंगे। अब Na मतलब मेरा जो वाटर है उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं वो अपन को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट हम जनरली ऐसा मान लेते हैं कि 55.55 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर,
लेकिन वो किस केस में होता है, जब 1 मोलर होता है, लेकिन यहां पर 1 मोलर नहीं है, यहां पर आपको वेट कुछ अलग दे रखा है। वो किस केस में होता है, जब हम 1000 ग्राम मान के चलते हो, वाटर का जो वेट है आप 1000 ग्राम मान के चलते हो, तब अपन मानते हैं कि 55.55 आता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर चीजें बदलेंगी। यहां पर दे रखा है वेट उसका 30, इसका अपन फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं, WA/MA बराबर क्या होगा, यहां पर अपने पास में 30 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम इज द मोलर मास। अब दोनों को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, और उसके बेस पर अपन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और उसके बेस पर अपन मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2.82 डिवाइड बाई 180। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स यहां पर निकले हैं 0.0156। ठीक है, इसके कितने हैं, तो 30 डिवाइड बाई 18, यहां पर है इसके नंबर ऑफ मोल 1.66। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब चलिए, अब अपन को मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज निकालना है। मतलब मुझे क्या निकालना है, XB बराबर NB/Na+NB। तो करते हैं जरा, NB कितने हैं, 0.0156 डिवाइड बाई 0.0156 प्लस यहां पर 1.666। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज के बाद में वाटर का निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, Na/Na+NB। ठीक है, कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, उसमें सिंपल कैलकुलेशन अब तो। ठीक है, तो 1.666 डिवाइड बाई 0.0156 प्लस 1.66। ठीक है, तो यहां पर अपन कैलकुलेट करेंगे इस वाली वैल्यू, जो इसको जरा ऐड करते हैं, कितनी आती है, 0.0156 प्लस 1.666, ये आई है यहाँ पर वैल्यू। ये जो पूरी वैल्यू है, मतलब 1.666 डिवाइड बाई 1.6816, ये जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 0.99 के बराबर आएगी। ये जो वैल्यू है, मतलब XA बराबर कितना निकल के आएगा, 0.991 के आसपास आएगी, और जो XB है वो निकल के आएगा 0.009। ठीक है, इसका मतलब मेरा सही आंसर, मोलैलिटी कितनी है, इतनी मोलैलिटी निकली है, और इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज कितना है, 0.009 है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर कितना है, तो वो 0.991 है। इसका मतलब सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, A इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या बात, ये चीज हमको क्लियर हुई क्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला, कि अपने पास में एक सॉल्यूशन है, जहां पर जो सॉल्यूशन का अगर कंपोनेंट की बात करें तो उसमें वाटर भी है, उसमें एथेनॉल भी है, और उसके अंदर एसिटिक एसिड भी है। अब भाई साहब ने थोड़ा सा घुमा के बातों को बोला है कि ऐसा है बात कि इसमें 25% तो वाटर है, 25% इसके अंदर एथेनॉल है, और 50% इसके अंदर एसिटिक एसिड है। अब मुझे बता दो यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन क्या क्या होगा। मोल फ्रैक्शन किस किस का, मेरे पास में वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यहां पर एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, और यहां पर एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। निकाल सकते हो, इसमें बड़ी चीज है नहीं, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। देखो, अगर मैं ऐसा करूं, मेरे पास में एक बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर मैं मान लेता हूं कि इसका वॉल्यूम 100 ml है, मान लीजिए, ठीक है, या फिर मैं बात करूं इसका कहीं ना कहीं 100% है बेसिकली, है ना। 100% में से 25% तो वाटर है, मतलब अगर सॉल्यूशन की बात करता हूं उसमें से 100 ग्राम अगर मानूं सॉल्यूशन को, तो उसमें से 25% कितना हो जाएगा 100 का, 25 ग्राम। ठीक है, 25, ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये अपने पास में 50 ग्राम हो जाएगा। मतलब बाई मास की चल रही है, मतलब अपने पास में परसेंटेज चल रहा है ना, परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली। तो अपने पास में यहाँ पर बाई मास अपन को परसेंटेज दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 ग्राम हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास में यहाँ पर, ये भी 25 ग्राम हो गया। अब अपन को क्या क्या पता चल चुका है, हमको ये चीजें पता चल चुकी हैं। अगर मैं इसको A मानता हूं, इसको मैं B मानता हूं, इसको C मानता हूं, ठीक है, तो मेरे पास में Na बराबर क्या हो जाएगा 25 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना हुआ, यहां पर इसका मोलर मास हो चुका है 18। ठीक है, NB के रेस्पेक्ट में देखिए जरा, एथेनॉल की बात चल रही है, एथेनॉल का वेट कितना है, वो तो 25 ग्राम ही है, लेकिन इसका मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास C2H5OH की बात कर रहे हैं अपन। तो एक कार्बन का 12 होता है, दो कार्बन का कितना होगा 24 होगा।
24 + 5 + 16 + 1 कितना आ रहा आंसर? यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास में 30, यहाँ पे 46। कितना हो गया यहाँ पर? 46 हो गया। ठीक है, इधर देखिए जरा, इस केस में एनसी बराबर क्या होगा? एनसी बराबर यहाँ पर 50 ग्राम डिवाइड बाई, बच्चे को पता रहता है यार एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना रहता है, डबल होता है ना। एक जगह पढ़ा था अपन ने, कहाँ पढ़ा था? फॉर्मेलिटी जब कर रहे थे कैलकुलेट, तो उस केस में ये बोला था फॉर्मेलिटी के केस में जो उसका मोलर मास होता है उसका डबल फॉर्मल मास होता है, लेकिन मोलर मास तो इसका 60 ग्राम ही रहेगा। इसका मतलब 60 ग्राम इसका क्या हो गया ये। इसके बेसिस पर अपन क्या कर लेंगे? इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं जरा कितने कितने नंबर ऑफ मोल आते हैं, और नंबर ऑफ मोल जितने जितने आएंगे उसके बेस पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। चलिए 25 डिवाइड बाई 18 कितना आंसर आया? यहां पर आंसर आया 1.388। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 46 कितना आंसर आया है? 0.543। चलिए 50 डिवाइड बाई 60 कितना आंसर आया यहाँ पर? 0.833। ठीक है, तो ये इनके नंबर ऑफ मोल निकल चुके हैं। अब क्या करना है? अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अगर मुझे एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल। अगर मुझे एसिटिक एसिड का निकालना है तो एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। वही चीज मुझे यहाँ पर लगानी होगी। तो करते हैं जरा यहाँ पर चीजों को। यहाँ पर अपन देखते हैं, इसको मैं XA मान लेता हूँ, वाटर के रेस्पेक्ट में XA मतलब NA अपॉन NA प्लस NB अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। इसको जरा कैलकुलेट ही कर लें यार, टोटल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है यहाँ पर? 0.833 प्लस 0.543 प्लस 1.388। ठीक है, तो ये जो टोटल आया है वो कितना है अपने पास में? 2.764 यहाँ पर आंसर आया। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में 1.33388 अपॉन 2.764। एक्स भी मतलब बेसिकली काई भी है, काई भी के रेस्पेक्ट में कितना वैल्यू आ रही है इसकी? 0.543 अपॉन 2.764। काई सी कितना वैल्यू आई है अपने यहाँ पर? 0.833 डिवाइड बाई 2.764। इसको जरा करते हैं और देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी कितनी यहाँ पर निकल के आती है। सबसे पहला वाला 1.388 डिवाइड बाई 1.388 डिवाइड बाई 2.764, इसकी वैल्यू आई है 0.502। ये इसकी वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इतना है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला कितना वैल्यू है? 0.543 डिवाइड बाई 2.764, ये है 0.196। इसकी वैल्यू कितनी है? तो देख दो यार, दो चीजें मैच कर चुकी हैं। इसका मतलब इसका 0.302 आंसर आएगा, 0.302 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब मेरा जो ए आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर। निकाल चुके अपन मोल फ्रैक्शन यहां पर भी, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मोलैरिटी पूछी है लेकिन वो डाइल्यूशन वाला केस है। देखो क्या हुआ है, हमारे पास में एक बीकर था, बीकर के अंदर हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, मान लीजिए इनिशियल जो वॉल्यूम है बिफोर डाइल्यूशन अगर कहें वो कितना था, यहाँ पर 250 ml था। इसकी मोलैरिटी जो थी दैट वाज 1.5 m। ठीक है, अब क्या किया, इसके अंदर हमने डाइल्यूशन किया और डाइल्यूशन के बाद में यहाँ पर चीजें चेंज हुई हैं। चीजें कुछ इस तरीके से चेंज हुई हैं कि यहाँ पर आपको जो पहले वॉल्यूम 250 ml था ओनली, अब वो हो चुका है 5 लीटर। कितना हो चुका है? 5 लीटर हो चुका है। इसका मतलब V2 जो है वो कितना हो चुका है? V2 मतलब 5 लीटर। ठीक है, और क्या निकालना है आपको? मोलैरिटी इस केस में निकालनी है, तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, बस इतना से समझो, M1 या B1 का मतलब बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलैरिटी एंड वॉल्यूम को बिफोर डाइल्यूशन, और M2 या V2 का मतलब है कि आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम कितना है, मोलैरिटी कितनी है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के बिफोर डाइल्यूशन बराबर रहते हैं किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। पता ही नहीं पता, ये चीज पता होगी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो M1V1 है दैट इज इक्वल टू M2V2। अब क्या है, M1 क्या यहाँ पर वैल्यू 1.5 m है, इनटू वॉल्यूम कितना है 250 ml है, बराबर
अब देखो जरा, यहां पर वैल्यू आपने ml के अंदर ली है, तो ऐसा करो, ये जो लीटर वाली वैल्यू है इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसका मतलब 5 लीटर में कितने हो जाएंगे, 5000 ml हो जाएंगे। इसका मतलब m2 मुझे निकालना है इनटू 5000 ml। अब बाकी आपको पता है ml से ml कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब m2 बराबर क्या होगा यहां पर 1.5 इंटू 250 अपॉन 5000। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। 1.5 इंटू 250 375 डिवाइड बाई 5000 से डिवाइड किया तो रिजल्टेंट मेरे पास में वैल्यू आ रही है 0.075। इसका मतलब अपनी जो वैल्यू है यहां पर बेसिकली क्या आएगा, 75 आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इस वाली वैल्यू को 0.075 अपन बोल सकते हैं। इसका मतलब ये वाली अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, आसानी से कर सकते। अब क्या पूछा गया है, मोलैलिटी पूछी गई है। क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, और क्या क्या दे रखा अपन को, K2CO3 दे रखा है। अरे पोटेशियम कार्बोनेट बोला गया है, डिसॉल्व इन 500 ml, डिसॉल्व इन 500 ml। इसका मतलब वॉल्यूम तो दे रखा है, लेकिन भाई साहब ने डेंसिटी बोल दी है कि ये 1 मोल पर लीटर है, और डेंसिटी जो है कहीं ना कहीं इसके कितनी है, 1 है। यूनिट आप बात करेंगे तो वो ग्राम पर सीसी हो जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपने पास में ये जो है वो 500 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 500 ग्राम लिख सकते हो। बाकी का सिनेरियो पूरा वैसा का वैसा ही। इसका मतलब क्या है, m बराबर यहां पर क्या होगा 20.7 इंटू 1000 डिवाइड बाई, अपने पास में क्या है यहां पर अपन को क्या दे रखा है, डिसॉल्व इन 500, मतलब ये वाली जो वैल्यू है दैट इज 500 ग्राम हो चुकी है, ठीक है, वो लिखा हुआ है। अब K2CO3 बोला गया है। K2CO3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, MB कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये 78 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना वैल्यू हुआ, ये रिजल्टेंट अपने पास में कितनी हुई, 60, कितनी होगी, 60 होगी कि ना गई, 60 और प्लस अपने पास में 78, 138 यहाँ पर ये ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होगा 138। अब इसका जरा कैलकुलेशन करने की बात है बस, और कोई इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं। 2 और ये कितनी बार कैलकुलेट हो सकता है अपने पास में, ये अपने पास में यहाँ पर 69 आएगा, सही है ना। अब बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, कैलकुलेशन करते हैं जरा। तो 20.7 डिवाइड बाई 69, तो यहां पर जो मेरी मोलैलिटी है सॉल्यूशन की वो निकल के आई है 0.3 m, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर निकल के आ जाएगी, मोल पर केजी इज द राइट आंसर। मतलब अपने पास 0.3 मोल पर केजी इज द राइट आंसर। बस सिंपल सी बात है यार। अब जब उसने बोल दिया कि डेंसिटी यहां पर 1 ग्राम पर सीसी है, तो वॉल्यूम जो रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। A solution is prepared by adding 60 gram of methyl alcohol to 120 gram of water. Calculate the mole fraction of methanol and water. देखो एक क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हैं, एक एज अ होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको खुद कर करना है। बेसिकली क्या है, अपने पास में 2 चीजें हैं, मैथनॉल है, वाटर है, ठीक है। मैथनॉल वाटर का सॉल्यूशन बेसिकली बनाया गया, कैसे बनाया गया है, 120 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया कहीं ना कहीं 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, तो सॉल्यूशन बना है। तो अपने पास में यहां पर मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, अरे सिंपल सी बात है यार, इसका वेट दे रखा है, ठीक है, इसका वेट दे रखा है। तो वाटर के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं तो 120 डिवाइड बाई 18 करोगे। यहां पर क्या करोगे, 60 डिवाइड बाई मिथाइल अल्कोहल का जो मोलर मास होगा कितना होगा जरा देख ही लेते हैं। CH3OH 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 कितना हुआ, ये 16 16 32। इसका मतलब ये 32 से डिवाइड कर दो। यहां से कुछ नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, उसको मैं मान लेता हूं मिथाइल अल्कोहल की बात चल रही है, यहां पर वाटर के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट दोनों से नंबर ऑफ मोल निकालोगे। फिर बाकी का सिनेरियो आपको पता है, अगर मुझे मिथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन निकालने, मिथाइल के मोल, मिथाइल अल्कोहल के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसान है बहुत।
चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पर NaOH दे रखा है, ठीक है, NaOH दे रखा है, तो अगर मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना भाई, यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा यार। अपने पास में वेट दे रखा है, वेट ऑफ द NaOH कितना है, 18.25 ग्राम है। वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व किया गया है, वाटर का जो वॉल्यूम है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम है दैट इज 200 ml, ठीक है। और क्या है NaOH, यहाँ पर अगर बात करी जाए NaOH की मोलर मास की, तो वो होता है 40 ग्राम पर मोल। कैसे आया तो देख लो जरा यार। NaOH 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, एक कितना हाइड्रोजन का, तो कितना हुआ 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में राइट आंसर क्या होगा, मोलैरिटी बराबर 18.25 डिवाइड बाई 40 इंटू 200 इंटू 1000। कितना आंसर हुआ यहाँ पर, ये 5 टाइम्स कट हो गया, 5 टाइम्स के बाद में ये 8 टाइम कट हो गया, तो m बराबर क्या हुआ यहाँ पर 18.25 डिवाइड बाई 8। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा आंसर देख लेते हैं जरा। 18.25 है अपने पास में, 18.25 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पर आंसर आया अपना 2.281 मोलर, इसका सही आंसर है, ठीक है। मोलैरिटी जो है यहाँ पर इतनी निकल के आएगी। समझ में आ गया क्या अपन को, ये चीज समझ में आ गई क्या, क्या ये चीज सही है, अपन ने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं करी कहीं पे। 18.25 डिवाइड बाई 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, 200 ml में उसको मिक्स किया है, इनटू यहाँ पर 1000 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ml में है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये भी सही है। तो ये 5 टाइम कट हुआ, 5 टाइम के बाद में ये 8 टाइम कट हो गया, ये भी सही है, ठीक है। बाकी सिंपल सी बात है, बाकी सारी चीज सही है, इसका मतलब सही है अपना आंसर। अगली चीज देखते हैं कि ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो, इसको कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम सब्सटेंस A इन 18 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। क्या हम ये चीज कर सकते हैं, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसका वेट डिवाइड बाई इसका वेट इनटू 100 कर दो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मुझे मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, मास परसेंटेज मतलब W/W निकालना है कहीं ना कहीं, तो वो किसके बराबर होगा, 2 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम इनटू 1000। अरे सिंपल सी बात है। इसका वेट कितना है, जो बेसिकली जो सॉल्यूशन के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं कोई भी सॉल्यूट, उसका वेट कितना है, डिवाइड बाई उस सॉल्यूशन का वेट कितना है। बेसिकली रुको जरा, सॉल्यूशन का वेट कितना है, तो अपन ने कैलकुलेटिव मिस्टेक क्या करी है, देखो जरा, यहाँ पर WB जो है वो कितना है 2 ग्राम, ठीक है, WA कितना है वो है 18 ग्राम, और W ऑफ द सॉल्यूशन कितना है वो हो गया 20 ग्राम। तो हमने क्या मिस्टेक कर दी जल्दीबाजी में, वो मिस्टेक ये कर दी 18 से डिवाइड नहीं होगा, वो 20 ग्राम से डिवाइड होगा, ये बात हुई। बराबर क्या होगा 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम इंटू 1000। अभी अपन सही है, अभी अपन ठीक है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बाकी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 10% इज द राइट आंसर। यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कंसल्टेंसी टर्म से, लेकिन हमने बेसिकली जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पर अपन क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। वो मतलब बहुत सारे टीचर हैं वो ये करते हैं कि मोल कंसेप्ट को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मोल कंसेप्ट को पहले पढ़ाते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत लास्ट में नंबर आता है, मतलब बहुत सारे चैप्टर करने के बाद में। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, देखो हम जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, ये बेसिकली ये भी तो एक सम बेसिक कंसेप्ट, मतलब ये भी तो बेसिक्स ही है। इसका मतलब यहीं पे इन सारी चीजों को अपन पढ़ लेते हैं ताकि अपन केमिस्ट्री को एंजॉय कर पाएं, केमिस्ट्री को फील कर पाएं और अच्छे तरीके से, कंसेप्ट में और अच्छे क्लैरिटी आए। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो अपन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।